इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी बाली पहुंच गए, जहां पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो खाद्य और सुरक्षा से जुड़े 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर 3 दिनों तक रहेंगे। यहाँ वो अप्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 20 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समेत अन्य कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली शहर में हैं। यहां आज मोदी सुबह 6:50 पर अपूर्ण कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे, जहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उनका स्वागत करेंगे। सुबह 7 बजे पीएम मोदी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित एक कार्य सत्र में शामिल होंगे। फिर सुबह 11:30 बजे मोदी स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। फिर दोपहर 2:30 बजे वो प्राइम प्लाजा होटल सुनर पहुंचेंगे। यहाँ वो एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद पीएम मोदी शाम 4:30 बजे वेलकम डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मिजोरम में सोमवार दोपहर पत्थर खदान में एक बड़ा हादसा हुआ। मिजोरम के हंथियाल जिले के मधौड़ में सोमवार को पत्थर खदान का एक बड़ा हिस्सा गिरने से कम 15 मजदूरों के मारे जाने की आशंका है। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर खाना खाने के लिए खदान से बाहर आ रहे थे कि उसी वक्त खदान जमीन में धंस गई। हादसे में मारे गए ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। नामांकन खत्म होने के साथ ही जनसभाओं का दौर चरम पर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। गुजरात चुनाव में अब बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी के अलावा AIMIM भी मजबूती के साथ मैदान में उतरी है। AIMIM ने प्रदेश की 30 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। गुजरात चुनाव में सोमवार देर शाम बीजेपी ने 12 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आज दिन भर गुजरात के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गुजरात के सह प्रभारी सुधीर गुप्ता आज दिन भर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जनता से वोटों की अपील करेंगे। वहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। कांग्रेस ने 42 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है। इस सिलसिले में 12 नामों की लिस्ट भी जारी की गई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक बार फिर गुजरात में हैं। आज सीएम केजरीवाल अबुर्दा सेना सम्मेलन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल आज गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को आप में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं, जिससे आप पार्टी को उत्तर गुजरात में बड़ा फायदा हो सकता है। आप पार्टी ने विसनगर सीट से मैदान में उतार सकती है। फिलहाल विपुल चौधरी करप्शन के मामले में जेल में बंद है। सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि सूबे में आपकी टक्कर सिर्फ बीजेपी के साथ है, जबकि कांग्रेस कहीं टक्कर में ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाराबंकी के एक कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद मोदी ने कहा कि गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में 2 ही पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। गुजरात की तासीर में तीसरी पार्टी है ही नहीं। उनके इस बयान को गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराया। शाह ने दावा किया कि गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। गुजरात ने कभी किसी तीसरी पार्टी के कॉन्सेप्ट को स्वीकार ही नहीं किया है। सोमवार को दिल्ली एमसीडी चुनावों के नामांकन के बाद आज से ताबड़तोड़ प्रचार का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच आज से आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने जा रही है। आप पार्टी के नेता एमसीडी पार्कों में जाएंगे और पार्कों की स्थिति पर पोल खोल अभियान चलाएंगे। वहीं एमसीडी पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं बीजेपी आज दोपहर 1 बजे अपना थीम सॉन्ग लॉन्च करेगी। बता दें कि मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है और आज बीजेपी से लॉन्च करने जा रही है। आज गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ की अनुपलब्धता की वजह से सोमवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। मुख्य न्यायाधीश कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की पीठ ने इस हादसे पर 7 नवंबर को राज्य सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी करने के साथ स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक आज इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि मोरबी में 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर बने झूला पुल के गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 के सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है।
कुमार पर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने और जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को धमकी देने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने हाल ही में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट पर जैन को फेवर करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद एलजी ने जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद ही कुमार को सस्पेंड किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए खिलाड़ियों और कोच के नामों का ऐलान हो चुका है। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। अर्जुन अवार्ड के लिए 25 खिलाड़ियों को चुना गया है। वहीं 4 खिलाड़ी ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को सभी खिलाड़ियों और कोच को ये पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए आदेश दिया है, जिसकी डेडलाइन 15 नवंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। पिछले 1.5 महीने में सिर्फ 75% सड़कों को ही गड्ढा मुक्त किया गया है, जबकि बाकी बचे काम के लिए 15 दिनों की और डेडलाइन बढ़ा दी गई है। आज झारखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस है। झारखंड की राजधानी रांची में इस मौके पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य की जनता के लिए कई सौगातों की बरसात करेंगे। सीएम सोरेन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे, तो वहीं किसानों के लिए ऐप और पोर्टल लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही 2 नई औद्योगिक पॉलिसी का शुभारंभ करेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज झारखंड में होंगी। राष्ट्रपति उलीहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा के घर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और उनके वंशजों से मिलेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा आयोजन करने की तैयारी की है। आज मध्य प्रदेश के शहडोल के लालपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। प्रदेश सरकार जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू करने जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। अपने 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद आदिवासी वोट बैंक को लेकर टीएमसी और बीजेपी में घमासान मचा है। बीजेपी टीएमसी को आदिवासी विरोधी करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज झारग्राम जाएंगी और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राजनीतिक रूप से ममता के इस कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी आदिवासियों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उनके साथ भोजन करेंगे। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर शनिवार रात हुए विस्फोट की जांच एटीएस एसओजी को दे दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार शाम को हाई लेवल मीटिंग कर इस पूरे मामले का रिव्यू किया, फिर राजस्थान एटीएस और एसओजी से जांच कराने का फैसला लिया। एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ की अगुवाई में टीम आज घटनास्थल पर जाकर ब्लास्ट की जांच शुरू करेगी। बता दें कि ब्लास्ट की जड़ तक पहुंचने के लिए सोमवार को राजस्थान पुलिस और राज्य एजेंसियों के अलावा एनआईए, एनएसजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमों ने भी घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच पड़ताल की। भारत और अमेरिका सालाना युद्धाभ्यास बुधवार से शुरू हो रहा है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज इस बार चीन से सटी एलएसी के करीब उत्तराखंड के औली में शुरू होने जा रही है। एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका और भारतीय सेना की साझा ट्रेनिंग होगी। भारतीय सेना मित्र देशों की सेना के साथ हाई एल्टीट्यूड इलाकों में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी वो औली के इसी ट्रेनिंग नोड में होगी। उत्तराखंड का औली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसे में इतने ऊंचे पहाड़ी इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। भारत अपनी 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र को कवर करते हुए आज से 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास का मकसद किसी भी स्थिति से निपटने में विभिन्न एजेंसी की तैयारियों की जांच करना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। यह अभ्यास प्रमुख थिएटर लेवल रेडिनेंस ऑपरेशनल एक्सरसाइज की तैयारी है, जिसे भारतीय नौसेना हर 2 साल में आयोजित करती है। इस अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क विभाग और अन्य समुद्री एजेंसियों की संपत्तियों को तैनात किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है।
SBI कार्ड आज से ऋण पेमेंट पर प्रोसेसिंग फीस लागू करने जा रहा है। SBI कार्ड से ऋण पेमेंट करने पर आज से आपको प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी। SBI कार्ड ने ग्राहकों को इस बाबत एक मैसेज भेजा है, जिसमें प्रोसेसिंग फीस की जानकारी दी गई है। बता दें कि SBI कार्ड स्टेट बैंक की क्रेडिट कार्ड कंपनी है। SBI कार्ड क्रेडिट कार्ड से ऋण पेमेंट करने पर 99 रुपए प्लस GST वसूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज राजनाथ सिंह दोपहर 3:30 बजे ऐशबाग वार्ड सुदर्शन पुरी बस्ती में धानुक समाज के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे राजाजीपुरम आवासीय कल्याण समिति से बातचीत करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री शाम 5:30 बजे दिलकुशा आवास के लिए रवाना होंगे और रात 8:30 बजे यहियागंज गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकेंगे। बक्सर में विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा बनने जा रही है। आज इस प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन होगा। बता दें 2024 तक भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पुरुषार्थ की मूर्ति स्थापित होगी। मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि उनका मकसद महर्षि की इस तपोभूमि को विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के अनावरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बक्सर आमंत्रित किया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS अगले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। आज तेलंगाना भवन में TRS विधायक दल, संसदीय दल और TRS राज्य कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और TRS अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव करेंगे। बता दें कि हाल के उपचुनाव में TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को 10,000 से अधिक वोटों से हराकर चुनाव जीता था। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार उन पर एक महिला से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए जितेंद्र आव्हाड ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। इस मामले में आज ठाणे की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल बीजेपी नेता की ओर से की गई शिकायत के मुताबिक घटना 13 नवंबर की है। रिदा राशिद ने आरोप लगाया है कि मुंबई में नए पुल के उद्घाटन के दौरान जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी नेता अखिल गिरी की अभद्र टिप्पणी को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। बता दें, जनहित याचिका में अखिल गिरी को संविधान के सर्वोच्च पद का अनादर करने के लिए सजा देने की मांग की गई है। वहीं ये मामला सोमवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच में दायर किया गया। अदालत ने मामले को स्वीकार कर लिया है। वहीं इस मामले की सुनवाई आज हो सकती है। बताया जा रहा है कि याचिका में अखिल गिरी को पश्चिम बंगाल के कैबिनेट से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की आबादी आज 8 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी। विश्व जनसंख्या 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या साल 2080 के दौरान 10.4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। गौरतलब है कि बढ़ती आबादी एक नई तरह की चुनौती पेश कर रही है। दिल्ली में हुए सनसनीखेज श्रद्धा के मर्डर के बाद से कई सारी अटकलें शुरू हो गई हैं। कई लोग इस मर्डर को लव जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसको लेकर भाजपा नेता राम कदम ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस से गहराई से जांच कराने की मांग भी उठाई है। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस आरोपी का बयान ऑन कैमरा भी रिकॉर्ड कर सकती है। पुलिस उसके कन्फेशन पर विश्वास नहीं कर रही है। आफ्ताब के सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन किए जा रहे हैं। उसके पहले के रिलेशन भी चेक किए जा रहे हैं।